नमः शिवाय। आज हम अपना भाग्य कैसे बनता है इस बात पर चर्चा करेंगे। व्यावहारिक जीवन में कर्म फल ही भाग्य कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि आज का कर्म कल का भाग्य होता है। इसे स्पष्ट करते हुए स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध के एक शिष्य की मृत्यु हुई। तब उसके अंत्येष्टि के बाद जो भी अस्थि विसर्जन वगैरह जो क्रियाएं हैं, उसके पुत्र ने सोचा कि वो महात्मा बुद्ध से कर है। तब वह भी अभिलाषा रखते हुए उनके पास गया। तब उसे उन्होंने महात्मा जी ने समझाया कि तुम एक दोने में पत्थर और एक दोने में मखाने लेकर आना और उन दोनों को नदी के किनारे जाकर नदी में बहा देना। उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी वह मुझे आकर बताना। तब वह शिष्य का पुत्र दोनों दोने लेकर नदी के किनारे गया और नदी में बहा दिए। तो उसने देखा कि पत्थर वाला दोना नदी में डूब गया और मखाने वाला दोना नदी पर तैरता रहा। उसने महात्मा जी से आकर बताया। तब महात्मा जी ने उसे समझाया कि यही जीवन की सत्यता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी गति होगी। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हमारी गति अच्छी होगी, यदि बुरे कर्म होंगे तो हमारी गति भी वैसे ही पत्थर कंकड़ की भांति होगी। और यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम मखाने की तरह भवसागर से पार हो जाएंगे और डूबेंगे नहीं। इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्म हमारे विचारों पर आधारित होते हैं। कर्म यदि भवन है, मकान है, तो विचार उसकी नींव है। नींव अच्छी होगी तो भवन मजबूत बनेगा। इसलिए हमने अपने विचारों को सकारात्मकता की चादर में ओढ़ देना चाहिए। तभी हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सकारात्मक कर्म ही हमारी किस्मत को बनाएंगे। और सकारात्मकता से परिपूर्ण किस्मत हमें भाग्यशाली कहलाती है। अब हमें ये देखना है कि हमारे विचारों में सकारात्मकता कैसे है। तो देखिए, इसके लिए हमें योग, ध्यान और नाम जप करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार स्नान करने से हम बाहरी शुद्धता करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हमें आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। और यह सिर्फ योग, ध्यान, व्यायाम और नाम जप से ही संभव है। इसीलिए नाम जप से हमारे अंदर श्रद्धा जागती है। श्रद्धा हमारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमारे विचार ऑटोमेटिक सकारात्मकता की ओर अग्रसर होने लगते हैं और साथ ही हमारे कर्म सन्मार्ग की दिशा में लगते हैं। और यही हमारी सफलता की कुंजी कहलाती है। कोई भी कार्य करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हम पूरा ध्यान, पूरी लगन के साथ उस कार्य को करें। उस कार्य को अपनी पूजा समझें। बस कार्य करते रहिए। ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये सब बातें छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी पूरी लगन और मेहनत से कार्य कीजिए। मेहनत और लगन से किया हुआ कार्य कभी विफल नहीं होता, सफलता ही कहलाता है। श्री कृष्णचंद्र जी ने महान ग्रंथ भागवत गीता में हमें स्पष्ट समझाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा पूरा अधिकार है। कर्म पर ही तुम्हारा पूरा अधिकार है, कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, केवल कर्म करो। इसी प्रकार कोई भी कार्य यदि श्रद्धा से, मेहनत से और पूरी लगन के साथ करे तो आपका भाग्य निश्चित ही आपका साथ देगा। इसे ध्यान रखिए। जब भजन, भक्ति, ध्यान और योग से अलंकृत आपका मन कोई भी कार्य करेगा तो वह अच्छा ही होगा। राम जी के कृपा से सभी कार्य सफलता की ओर जाने लगेंगे। इसीलिए हमारा नम्र निवेदन है कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए, सकारात्मकता को आमंत्रण देने के लिए हमें व्यायाम, योग, ध्यान, भजन, नाम जप आदि अपने भीतर जगाने चाहिए और मुस्कुराते अपने जीवन को धन्य बनाते चाहिए। प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत में भी श्री वेदव्यास जी ने अंत में यही लिखा है, कर्म करे किस्मत बने,
कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कल। इसीलिए पूरी लगन और मेहनत से अपने कार्य कीजिए, पूजा के रूप में अपने कार्य कीजिए, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य कहलाता है। ओम नमः शिवाय।